Good morning, friends. Today I am here to discuss about the poem Animals. The poem Animals is written by Walt Whitman and it creates a comparison between human beings and animals. In this poem, the poet stresses on the fact that animals are better than human beings as their love, respect, contentment, and happiness, like humans sometimes better than them. According to the poet, humans are losing empathy due to the rat race, whereas animals still value love and belongingness. Humans are too busy to find fault in others, whereas animals are satisfied with their own self. So, here is the poem. I think I could turn and live with animals. यानी कि मैं सोचता हूँ कि मैं जानवरों की तरफ चला जाऊं, यानी कि जानवरों की दुनिया में चला जाऊं. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. वो बहुत ही शांत होते हैं और खुद ही में रिजर्व रहते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. द पोएट सेज दैट ही वांट्स टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. Poet thinks that animals are better than humans for being calm and not interfering in matter of others. The poet further says that these are the reasons why he stands still and looks at the animals for a very long time. In these lines, literary device is assonance, use of vowel sound I, repetition, use of long. Now, next line, they do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing duty to God. No one is dissatisfied. Not one is demented with the mania of owning things. यानी कि वे लोग किसी तरह का कंप्लेन नहीं करते. जानवर जो होते हैं किसी तरह का कंप्लेन नहीं करते और ना ही चिल्लाते हैं अपने कंडीशन को लेकर, और ना ही उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने बहुत से पाप किए हैं, तो भगवान के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मैं भगवान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने पापों को कम करना चाहता हूँ. वैसा कुछ भी नहीं करते. नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद. और कोई भी इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब नहीं रहता कि मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं तो मुझे भगवान माफ़ नहीं करेंगे, या भगवान की तरफ मुझे लॉयल होना है, अपने पापों को कम करना है. और ना ही उनके पास ये मेनिया होता है चीज़ों को हासिल करने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का. ऐसा उनके पास कुछ नहीं होता. इसमें अगर मेटाफर की बात करें तो स्वेट और वाइन मेटाफर है जो कि क्राइज और कंप्लेन के लिए यूज किया गया है. नो वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज kind that lived thousands of years ago. No one is respected or unhappy over the whole earth. They show their relations to me and I accept them. They bring me token myself. They evince them plainly in their possession. It means कोई किसी के सामने झुकता नहीं है. जानवरों में ऐसा होता है कि कोई किसी के सामने बो डाउन नहीं होता, और ये सालों से ऐसा चलता आ रहा है. कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे सम्मान नहीं करता तो मैं दुखी हूँ. ऐसा जानवरों में नहीं होता. वो अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाते हैं और मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ कि वो बहुत ही लॉयल होते हैं. उनके अंदर जो वो टोकन्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो कि आज हमारे अंदर नहीं है, जो हमारे अंदर होना चाहिए था, वो हमारे पास नहीं है. टोकन्स मीन्स इनर क्वालिटी. आगे जो है हमारे पोइट्स बताते हैं वॉल्ट विटमैन दैट आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि वो टोकन्स कहाँ मिलेंगे. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. सो एट लास्ट द पोएट सेज दैट फ्रॉम वेयर द एनिमल्स गॉट दोज गुड क्वालिटीज. ही फर्दर क्वेश्चंस हिमसेल्फ दैट वेयर हिज ओन गुड क्वालिटीज आर गॉन. Did he left them or had carelessly lost them somewhere? तो वो काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, लॉयल, इसके बारे में बात करते हैं कि जानवरों के पास ये क्वालिटी है जो कि ये हमारे पास होना चाहिए. He wonders that human gave up these qualities and they have been passed on
टू द एनिमल्स। वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित भी हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो ह्यूमंस क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आज जानवर जो हैं इन टोकन्स को, इन क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं इन कंपेरिजन टू ह्यूमन बींग्स। आई होप सो यू लाइक दिस पोएम वेरी मच।